इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि 5 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को 2 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है। संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा। तो यहीं तक ही हम इसको हल कर लेंगे पहले। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर धारिता दे रखी है संधारित्र की 5 माइक्रोफैरड, ठीक है जी। C1 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। चाहो तो इसको कुलाम उसमें फैरड में चेंज कर सकते हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 फैरड। 2 वोल्ट का सेल है, V इक्वल टू 2 वोल्ट। पूछते हैं संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा। तो सबसे पहले संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर संधारित्र C1 पर संचित आवेश सूत्र है Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV। और C के स्थान पर हो जाएगा C1V। वैल्यू रखेंगे। C1 की वैल्यू है 5 गुणा V की वैल्यू आपके पास में है 2, 5 दूनी 10 माइक्रो कूलम ये हो जाएगा। क्योंकि हमने वैल्यू कौन सी यूज की है, माइक्रो फैरेड वाली यूज की है, तो यहाँ पर संचित आवेश कितना हो जाएगा, 10 माइक्रो कूलम हो जाएगा। कौन से संधारित्र पर, C1 पर। यानी जो 5 माइक्रो फैरेड का संधारित्र दे रखा है उन्होंने 2 वोल्ट के सेल से जोड़ रखा है, उस पर संचित आवेश 10 माइक्रो कूलम ही होगा। ठीक है। अब आगे वो कहते हैं इसी प्रश्न में कि यदि सेल हटाकर आवेशित संधारित्र के समांतर क्रम में एक 20 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र जोड़ दें तो संधारित्रों पर कितना कितना आवेश होगा तथा उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना कितना होगा। ठीक है जी। वोल्टेज भी ये पूछते हैं। अब क्योंकि सेल को हटा लिया जाता है तो आवेश अपरिवर्तित रहेगा जी, क्योंकि जब उन्होंने सेल से एक संधारित्र को जोड़ रखा था तो वह आवेशित हो चुका है, यानी आवेश की मात्रा उसमें आ चुकी है, और जब सेल को हटा लिया जाएगा तो यह आवेश ही उसमें बचेगा। कितना बचेगा, 10 माइक्रो कूलम का आवेश ही उसमें बचेगा। लिखेंगे 24 का चिन्ह लगाकर। धारिता दे रखी है उस संधारित्र की 20 माइक्रोफैरड, C1 के समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अतः तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता याद करेंगे।
डैश लगाएंगे और सूत्र है C इक्वल टू C1 प्लस C2। ये समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता ज्ञात करने का सूत्र होता है। C1 की वैल्यू आपके पास में है 5 और इसकी वैल्यू है 20, हो जाएगा 25 माइक्रोफैरड। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? C की वैल्यू आ चुकी है। तुल्यधारिता दोनों संधारित्रों की कितनी हो जाएगी? 25 माइक्रोफैरड हो जाती है। अब इसी में उन्होंने ये भी कहा है कि सेल को हटा दिया जाता है। सेल को हटाने से आवेश अपरिवर्तित रहेगा, आवेश अपरिवर्तित रहेगा। सेल हटाने से आवेश अपरिवर्तित रहेगा। अतः उभयनिष्ठ विभव उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कर रहे हैं। बी डैश करके आप इसको शो करेंगे या बी करके आप इसको शो कर लीजिए। v इक्वल टू क्यू अपॉन सी, v इक्वल टू क्यू अपॉन सी। v इक्वल टू क्यू अपॉन सी। क्यू की वैल्यू आपके पास में है 10 माइक्रोकूलम बटे और सी की वैल्यू आपके पास में है 25 माइक्रोफैरड। 25 माइक्रोफैरड। देखिए माइक्रो से कटेगा माइक्रो, काट दीजिए जो कटेगा, और 25 से इसको काटेंगे 25 चौके 0.4 बार कटेगा, 0.4 बार ये कटेगा। और मात्रकों में क्या बचा है? कूलाम प्रति फैरड बचा है। कूलाम प्रति फैरड को वोल्ट कहते हैं। तो हो जाएगा V इक्वल टू 0.4 वोल्ट, 0.4 वोल्ट। यानी उभयनिष्ठ विभव कितना आ चुका है? V इक्वल टू 0.4 वोल्ट आ चुका है। अब क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर इतना ही वोल्टेज होगा, प्रत्येक संधारित्र पर इतना ही वोल्टेज होगा। अब ज्ञात करेंगे संधारित्र C1 पर संचित आवेश। उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कर लिया, संधारित्र C1 पर संचित आवेश। Q1 करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1V। Q1 इक्वल टू C1V। C1 की वैल्यू आपके पास में है 5 माइक्रोफैरड गुणा, और V की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है 0.4, 5 20 हो गया, यानी 2.0 माइक्रोकूलम। पहले ही संधारित्र पर संचित आवेश कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम का होगा। ठीक है, इसी प्रकार संधारित्र C2 पर संचित आवेश। डैश लगाएंगे और हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2V। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो Q2 की C2 की वैल्यू आपके पास में है कितनी दे रखी है? 20 माइक्रोफैरड, और V की वैल्यू आपके पास में है कितनी? 0.4। 20 चौक 80
ये 8.0 हो जाएगा माइक्रो कूलम, यानी जो Q2 की वैल्यू प्राप्त हो रही है वो 8 माइक्रो कूलम हो रही है और Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, यानी जो आवेश है उनकी धारिताओं के अनुपात में परिवर्तित हो जाएगा। कुल आवेश कितना आ रहा था? कुल आवेश 10 माइक्रो कूलम आ रहा था और ये आवेश आने के पश्चात यहाँ पर बैटरी को आगे हटा दिया जाता है। अब बैटरी हटाने पर भी संधारित्र में 10 माइक्रो कूलम का आवेश है। अब इसके बाद में इसी संधारित्र के समांतर क्रम में उन्होंने क्या किया, C2 = 20 माइक्रोफैराड के अन्य संधारित्र को उसके समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ने से उनके सिरों पर 0.4 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिससे संधारित्र C1 पर संचित आवेश बढ़ जाएगा, यानी घटकर कितना हो जाएगा, 2 माइक्रो कूलम हो जाएगा, जो कि पहले 10 माइक्रो कूलम था, घटकर हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम। और जो संधारित्र C2 जोड़ा है उस पर संचित आवेश कितना हो जाएगा, 8 माइक्रो कूलम हो जाता है। ठीक है, जितनी जिसकी धारिता है उस पर उतना ही आवेश संचित होता है। धारिता अधिक होगी, आवेश संचित उतना ही ज्यादा होगा, और धारिता जिसकी जितनी कम होगी उस पर उतना ही कम आवेश संचित होगा। ठीक है, ये आ चुका है। अब आगे पूछते हैं ये संचित ऊर्जा कितनी कितनी होंगी, संचित ऊर्जा और बता देंगे। अब मैं इधर साफ कर लेता हूं, पहले आप देख लो कोड आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो C1 की ही याद करेंगे। संधारित्र C1 पर संचित ऊर्जा संधारित्र C1 पर संचित ऊर्जा उसको U से शो करते हैं। सूत्र है U1 = 1/2 Q1V। क्योंकि पहले के लिए हम इसको ज्ञात कर रहे हैं तो पहले संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा उसी की ही वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो Q1 की वैल्यू आपके पास में है 2 माइक्रो कूलम। और V की वैल्यू आपके पास में है 0.4। 0.4 क्या करेंगे, 2 से इस 2 को काट देंगे क्योंकि ये वैल्यू माइक्रो कूलम में है। तो आगे जो आंसर हमको प्राप्त होगा माइक्रो जूल में होगा। माइक्रो जूल में आपका आंसर दे रखा है जूल में। चलिए कोई बात नहीं है, आप इसको जूल में करके परिवर्तित कर लीजिए। करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 और चल जाएगा इसके साथ में, नो प्रॉब्लम। 2 से 2 काट दीजिए और बचेगा आपके पास में 0.4 × 10⁻⁻6 जूल। यानी जो संधारित्र C1 है उस पर जो संचित ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, 0.4 × 10⁻⁻6 जूल हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे संधारित्र C2 पर संचित ऊर्जा। जो थ्योरी लिखी जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, आप भी इसको लिखें। संचित ऊर्जा सेम सूत्र है, इसी का ही हम प्रयोग करेंगे। हो जाएगा U2 = 1/2 Q2V। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू रखेंगे
अब मैं इसको साफ कर देता हूँ आगे, क्योंकि हमको स्पेस की आवश्यकता है। इतना ही बहुत है, हो जाएगा U2 इक्वल टू 1/2 गुणा Q2 की वैल्यू आपके पास में है 8 माइक्रोकुलाम, हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात -6 गुणा V की वैल्यू आपके पास में है 0.4 वोल्ट। अब देखिए 2 से 60 को काटेंगे 4 बार कटेगा, 2 चौक 8, इस 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन दशमलव भी है तो 1.66 को लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -6 जूल में। ठीक है, ये U2 की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है। यानी जो ऊर्जाएं हैं वो भी धारिताओं के अनुपात में परिवर्तित हो जाएगी, दोनों पर अलग अलग। पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा हो जाएगी 0.4 माइक्रोजूल कह लीजिए, या 0.4 गुणा 10 की घात -6 जूल कह लीजिए। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र जो C2 है उस पर संचित ऊर्जा हो जाएगी 1.6 गुणा 10 की घात -6 जूल, या फिर 1.6 माइक्रो जूल। ये आपका हल हो चुका है। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है वो अगली वीडियो में देखेंगे।